नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आज हमारे खास मेहमान हैं पंचायत सीरीज के भूषण, जिसका किरदार दुर्गेश कुमार ने निभाया है। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंचायत 3 का ट्रेलर आ गया है और उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त आपका किरदार नज़र आ रहा है। किस तरह से इस सीरीज से जुड़े? ये कास्टिंग बे करके एक कंपनी है, वहाँ के एक नवनीत रांगा करके एक कास्टिंग असिस्टेंट रहे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक फ़ोटोग्राफ़र का रोल था। इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं थी, तो एक फ़ोटोग्राफ़र का कैरेक्टर था, उसका ऑडिशन लिया। उसके 2-3 टेक दिए मैंने, तो फिर बोला कि उसमें तो नहीं हुआ आपका, आपका एक कैरेक्टर है, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। हाँ, जो वो पहला भूषण का जो पहला इंट्रोडक्शन है, वो हुआ। तो मैंने बोला करते हैं। मैं तो करके भूल गया, आया लॉकडाउन में आया, वेब सीरीज बहुत अच्छा काम की। उसके बाद सेकंड सीजन बन रहा था, तो उसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, विनोद। तो उसका ऑडिशन चल रहे थे, मुझे पता लग रहा था। तो मेरा एक दोस्त विनोद का ऑडिशन बना रहा था, राजस्थान से ही है, महादेव लाखावत, मेरा जूनियर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो मैंने उसकी मदद करने के लिए मैं गया। तो फिर कास्टिंग वाले गुलशन हैं, जो चीफ कास्टिंग थे, उन्होंने बोला कि अरे दुर्गेश भाई, आप क्यों ऑडिशन में मदद कर रहे हैं किसी की, आपका तो बड़ा रोल हो गया, 20 दिन का काम हो गया है। तो इस तरह से सेकंड सीजन हुआ। थर्ड सीजन की और क्या अलग से क्या तैयारियां करनी पड़ी? इस शो के जो राइटर हैं चंदन कुमार, बेस्ट राइटर, वो एक ग्राफ देते हैं स्क्रिप्ट में, जिसको आपको सिर्फ फॉलो करना होता है और आपको नेचुरल रहना है। ये हमारा टास्क रहता है। दीपक मिश्रा जी इसके डायरेक्टर हैं। उनका एक ही नोट रहता है कि आप नेचुरल रहें, आप एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलने लग जाए अचानक, क्योंकि हमारे ग्रामीण इलाकों में उतना शुद्ध हिंदी आज भी नहीं बोला जाता। नहीं बोला जाता है, हाँ। एक थोड़ा रूरलपन होता है, ग्रामीण परिवेश में होता है। तो वही जैसे स, श, श, ये है, आप स बोलते रहिए। फिर आपको अगर र, ड, तो उसमें र ही बोलता रहा। घोड़ा सड़क पे पड़ाक पड़ाक दौड़ रहा था, गलत मेरे रख पकड़े रहिए। और कैरेक्टर में इस बार ग्राफ थोड़ा अभी तो रिवील नहीं कर सकते जी, लेकिन काफी रोचक है। दुर्गेश को कब लगा इस माया नगरी में आना है? वो कब सोचा आपने? एक्टिंग का कब जो है जन्म जो है पैदा हुआ, उसके बारे में बताएं कुछ। मैं एक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, ये मेरा पर्सनल चॉइस नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, वो केमिस्ट्री के टीचर हैं +2 हाई स्कूल में। वो मुझे गाइड किए कि 98 में फिल्म आई थी सत्या, उसके बाद वो मुझे गाइड किए कि ये भी किया जा सकता है। तो वो दिल्ली पहले आ गए थे 2001 में। तो मैं आईआईटी का एग्ज़ाम देने आया था 2001 में, दिसंबर में। मेरा +2 हो गया था, आईएससी हो गया था मैथमेटिक्स से। तो देने आया, तो मेरे भाई ने उतने समय में पूरा सर्च कर लिया हुआ था कि इस लड़के को किधर डालना है। तो उसने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है दिल्ली में, फिर आपको इंडिया गेट के पास स्टेडियम है, कि क्रिकेट में डालूंगा या बैडमिंटन में डालूंगा, कहाँ डालूंगा। नॉर्थ कैंपस पूरा सर्च कर चुका था कि ग्रेजुएशन में कहाँ नाम लिखाएगा, ये सब उसने सर्च करके। फिर उसने मंडी हाउस को भी एक्सप्लोर किया हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, तो उसने एक्सप्लोर किया हुआ था। तो मैंने 9 दिसंबर 2001 में आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और 11 दिसंबर 2001 को मैं एक थिएटर ग्रुप, उद्देश्य थिएटर ग्रुप, जो कि अजय कटारिया जी चला रहे हैं अभी भी, उनके कंपनी में मुझे डाल दिया कि तू थिएटर कर। और थिएटर करने का मकसद हमारा एकदम नहीं था कि हमें एक्टर बनना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। क्योंकि हमारे घर में लोग बहुत शाय हैं। पिताजी से कोई 10,000 रुपया उधारी मांग लेता है, तो पिताजी से पैसे रिटर्न मांगने में बहुत दिक्कत होती है, शर्म, कई हेजिटेशन होता है, मेरे पैसे दे दो, नहीं कर पाते। मेरा भाई में भी सेम बिहेवियर है, मेरे में भी सेम बिहेवियर था। पर मेरे भाई ने बोला कि अगर इसको थिएटर कराऊंगा तो ये थोड़ा बोल पाएगा। तो उसने उसने एज ए ढाल मुझे प्रिपेयर करने के लिए कि ऐसे इस समाज में अगर आप सरवाइव करना है तो आपको थोड़ा कुटिल तो होना पड़ेगा। तो वो थिएटर ही था जो मुझे इस तरह से ट्रेन कर सकता था। तो इसलिए हमने थिएटर 2001 में शुरू करा।
फिर उसके बाद मैं थिएटर फ्रीलांस करने लगा। उसके बाद मैं श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर मंडी हाउस में एक ड्रामा स्कूल है, जहाँ मैंने 2 ईयर डिप्लोमा किया। मैंने ये कभी नहीं डिसाइड किया था कि बॉम्बे जाऊँगा। मैंने सोचा था यहीं थिएटर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा कि किसी बहुत गुड़गाँव में, नोएडा में बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ एज ए ड्रामा टीचर आप पढ़ा सकते हैं, तो मेरा स्कोप ये था। पर वो ऑडिशन देने के बाद मेरा उस फ़िल्म पीके में तो नहीं हुआ, पर मेरा एक फ़िल्म मिली मुझे इम्तियाज़ अली जी की हाईवे, जो कि मैंने 45 दिन शूट किया, गुड़गाँव से लेके जम्मू कश्मीर तक, जो फ़िल्म करने के कारण मुझे रेपेट्री से निकाल दिया गया। मतलब ये फ़िल्म आपको जब दिल्ली में थी तभी मिल गई थी? जी, मतलब काम करने की सज़ा क्यों दी गई आपको? ये सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत प्योर इंस्टीट्यूट है, उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन है। आदमी 365 दिन सिर्फ एक्टिंग करता है और 3 साल तक रेपेट्री में सरकार आपको पैसे देती है, तो वो एक अनुशासन चीज हो जाता है, अनुशासनहीनता हो जाती है, तो इसलिए निकाल दिया गया, जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और उस समय तो बुरा लगा था, लेकिन क्योंकि एक सरकारी जॉब आपके हाथ से चली गई थी, तो वो करने के बाद मैं फिर कुछ समय मैं घर गया और फिर भाई ने बोला कि अब जब इतना कर लिया, दिल्ली में भी काम, एक फ़िल्म भी कर लिया, तो अब बॉम्बे जा। तो मैं 7 नवंबर 2013 को बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे आए कहाँ, मतलब फिर किस तरह से लोगों से मिलना-जुलना शुरू? शुरू के 3 साल तो मैं उतना एक्टिव नहीं रहा, मैं ईमानदारी से बताऊँ। मेरी पहली फ़िल्म आई थी 21 फरवरी 2014 को, हाईवे। हाईवे आई। लोगों ने बहुत प्रशंसा की, मेरे काम को बहुत सराहा गया, ये सब हुआ। पर कास्टिंग वाले उस समय 2014 में उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इसको दे ही दूँ। ऑडिशन के लिए बुलाते थे, अच्छे-अच्छे ऑडिशंस लिए, मुकेश छाबड़ा ने, कास्टिंग ने, पराग मेहता ने, शानू मैम ने, यशराज ने, बहुत अच्छे-अच्छे। जबकि हाईवे का किरदार आपका काफ़ी फ़ेमस था, लोगों जी, जी, जी। लेकिन वो शुरुआती समय में नहीं बनता है सर। लोग नहीं समझ पा रहे थे। नहीं समझ पाते हैं, इतना जल्दी बिलीव नहीं करते हैं वो आपके काम पर। तब धीरे-धीरे मुझे एमसीसी से ही फ्रीकी अली मिली। ये मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा से तो ही। इस दौरान 3 साल तक सर्वाइव कैसे किया मेरे आपने? पास रेपेट्री का थोड़ा पैसा था, और मैं ईमानदारी से बता दूँ, मैं कमज़ोर घर से बिलॉन्ग नहीं हाँ, करता। वो तो है। मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, मेरे पिताजी प्रोफ़ेसर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब +2 केमिस्ट्री के टीचर हैं। लेकिन वो टेंशन होता है, जब काम नहीं रहता आपके पास, तो एक तरह का दबाव तो रहता है आप पर। फिर वो 3 साल का जो पीरियड, उस दौरान थिएटर करते रहे या मतलब अपने आप को बिज़ी कहाँ कहाँ रखा आपने? आप मेरा सबसे अच्छा जो मुझे जो पसंद है, जो मैंने 12-13 साल थिएटर करने के बाद समझा, मेरा इंटरेस्ट है एक्टिंग थ्योरी में। आज की डेट में वर्ल्ड में जितने बेस्ट एक्टिंग थ्योरी बुक है, वो मेरे पास है। वो मैंने अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से और दोस्तों से दिल्ली जा जाकर खरीदा है, और मेरे पास एक सेट ऑफ एक्टिंग थ्योरी बुक है, जो कि मैं रेगुलर पढ़ता रहा। मैंने कोशिश बहुत करी थिएटर ज्वाइन करने की यहाँ पर। जैसे मेरी पहली कोशिश थी, फौजिया जलाली करके एक डायरेक्टर हैं, उनका कोई प्रोडक्शन बन रहा था, उसमें मैंने ऑडिशन दिया। फिर शूट आ गया तो वो सेकंड राउंड नहीं जा पाया। फिर मैंने कोशिश करी, ड्रामा स्कूल मुंबई का एक लड़का है त्रिनेत्र तिवारी, उसके साथ हम लोगों ने मिलकर एक कहानी बनाई, जो कि उन्हीं की लिखी हुई कविता पर था, जो कि पृथ्वी फेस्टिवल में फ्रिंज करके एक प्रोग्राम होता है, जो कि पृथ्वी हाउस में होता है, उसमें किया, जो कि अभी भी चल रहा है। मैं तो अभी उसमें नहीं हूँ, पुताई करके। फिर मेरी तीसरी कोशिश थी, वो प्ले देखने आए थे, मानव कौल के एक असिस्टेंट हैं अमितेश भाई। तो अमितेश भाई ने बोला, मानव कौल सर एक नया प्ले कर रहे हैं, आप करेंगे? मैं बोला करूँगा। तो उनके साथ रिहर्सल करी मैंने, गिविंग अपॉन गोदो, वेटिंग फॉर गोदो से आगे की कहानी थी। तो वो रिहर्सल 2 महीने करने के बाद हमारा जब शो लगने वाला था पृथ्वी में, लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन। तो मैंने कोशिश करी पिछले 10 साल से करीब थिएटर करने की। अब मैं अपनी थिएटर कंपनी द पुअर थिएटर कंपनी भी काम करता हूँ। फ़िल्मों की बात करते हैं, फिर जो मुकेश छाबड़ा से अब जो 3 साल के बाद जो फ़िल्म मिली, वो किस तरह से मिली? वो ऑडिशन दिया, एक मुझे कुशाल पवार करके एक असिस्टेंट हैं, उन्होंने बुलाया। उन्होंने रैंडम मुझे बोला कि आप एक जोक सुनाइए। तो मैंने जोक सुनाया, तो बोले कि आप तो अच्छा जोक सुनाते हैं। तो फिर वो फ़िल्म थी सोहेल खान जी की फ्रीकी अली,
जिसमें नवाज सर थे, उसमें एक बाबू और मुन्ना करके कैरेक्टर था जो किया। फिर उसके बाद यशराज के यहाँ से ऑडिशन कॉल आया, तो सुल्तान फिल्म में एक कमेंट्री का रोल किया था मैंने। फिर उसके बाद मैं आशीष शुक्ला करके एक डायरेक्टर मिले, जिनके साथ मैंने संजय मिश्रा की फिल्म में बहुत हुआ सम्मान वो किया, तो उन्होंने मुझे रिपीट किया बहुत बार। बिच्छू का खेल, फिर कैंडी, और अभी एक और फिल्म किया मैंने उनके साथ, अमीरी किया। और एक और डायरेक्टर हैं पुलकित, जिनकी फिल्म मैंने की है भक्षक, रेड चिली की। उनके साथ भी मैंने 2 काम और किए हुए हैं। एक है अंडर प्रोडक्शन है, और एक है 1.5 बीघा ज़मीन। तो डायरेक्टर तब 5-6 साल में ट्रस्ट करने लग गए मुझ पर, मेरे काम पर। तो ये प्रोसेस रहा है सर, और इसी तरह फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, अब थर्ड सीज़न आने वाला है। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, इस दौरान जैसे इंडस्ट्री में चीज़ें होती हैं कि जो बाहर के एक्टर्स आते हैं जो है उनको, उनके प्रति लोगों का अलग ही नज़रिया होता है। जैसे कि यहाँ के स्टार सन्स है, स्टार किड्स हैं, जो उनको लेकर अलग नज़रिया होता है। तो इस तरह से कुछ फेस किया आपने जो है? नहीं, नहीं, ये सब तो हम लोग या तो उस सर्कल में अभी गए नहीं हैं। हम लोग अभी बहुत नीचे लेवल पे हैं। तो मैंने ये सब कभी फेस नहीं किया। हम लोग को तो एक ही चीज़ पता है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा ऑडिशन जाएगा, आपका हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका अच्छा ऑडिशन नहीं जाएगा, आपका नहीं होगा। हम लोग तो यही समझते हैं। तो थिएटर से जुड़ा एक चीज़ और बात करना चाहेंगे, जो पुअर थिएटर की आपने शुरुआत की, वो थिएटर क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरह से आप इसको मुंबई में कर रहे हैं? स्टेनिस्लवेस्की जी के एक स्टूडेंट हुए पोलैंड के, जर्जी ग्रोतोस्की। उन्होंने पूरा वर्ल्ड टूर किया। स्टेनिस्लवेस्की को सीखा, उनके सिस्टम को सीखा, उसके बाद वो इंडिया भी आए। तो जब उन्होंने योगा देखा, कुडियट्टम देखा, कथकली देखा, कलरीपायट्टू देखा, छाऊ देखा, ये जो भी हमारे ट्रेडिशनल और फॉर्म्स हैं, इनको देखा, और फिर वर्ल्ड में और गए तो ओपेरा देखा, बैले डांस देखा। इन सब को मिलाकर उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया, टुवर्ड्स द पुअर थिएटर। एक बहुत अच्छा मेथड है और एक बहुत अच्छी किताब है। तो उसपे ये होता है कि आप न तो ज़्यादा लाइट, न ज़्यादा कॉस्ट्यूम, न ज़्यादा प्रॉप्स, एक्टर बॉडी और ऑडियंस, ये 2 चीज़ है, और बॉडी से कहानी कहने का एक तरीका, ये उनका एक मेथड है जिस पर उन्होंने काम किया, और उसी चीज़ को हमने थोड़ा इंडियनाइज करके मुंबई में शुरू किया है।